नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताजा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती, जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट के उपयोग पर दिया जोर। केला थम रेशा से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की दी गई जानकारी। मक्के की फसल को पक्षियों से बचाने के लिए नेट तकनीक अपनाने की सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में केनरा बैंक के नवनियुक्त प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरीय वैज्ञानिक नमिता कुमारी के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास, कृषि आधारित आजीविका, रोजगार सृजन एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को केला थम रेशा से विभिन्न उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया, जहां उन्होंने तकनीकी एवं व्यवहारिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, जिसमें कुल 26 प्रतिभागी उपस्थित रहे। इसके अलावा किसानों एवं वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के खेत बचाओ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि खेत है तभी किसान है। उन्होंने देश भर के किसानों से इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इसके स्थान पर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद तथा हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, उत्पादन में वृद्धि होती है तथा भूमि स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। किसानों को पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की भी सलाह दी गई। खेतों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशी दवाओं का प्रयोग धरती माता को बंजर बना रहा है। इस प्रयोग से हमें बचना है और धरती माता के सेहत का ख्याल रखना है। इस रासायनिक खाद की वजह हम इसके जगह पर अगर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, किसान अपने माल मवेशी के सड़े हुए गोबर का प्रयोग करते हैं, हरित खाद का प्रयोग करते हैं, तो धरती माता का सेहत बेहद बना रहेगा और इनका उपज भी बहुत अधिक होगा। मक्के की खेती करने वाले किसान विशेष ध्यान दें। जब फसल में भुट्टे बनने लगते हैं और दानों में दूध भरने की अवस्था आती है, तब तोता, मैना, चिड़िया एवं नीलकंठ जैसे पक्षी फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में खेत को विशेष कृषि नेट से ढकना एक प्रभावी उपाय है। नेट लगाने से पक्षी भुट्टों तक नहीं पहुंच पाते और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इससे भुट्टों की गुणवत्ता बनी रहती है तथा किसानों को मंडी में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। विशेषज्ञों के अनुसार खेत के चारों और 10 से 12 फीट ऊंचे बांस या पाइप लगाकर नेट को अच्छी तरह तान देना चाहिए। 1 एकड़ क्षेत्र में नेट लगाने का खर्च लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक आता है। कई राज्यों में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
लीची की खेती में अधिक उत्पादन एवं बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार विशेषकर मुजफ्फरपुर क्षेत्र में शाही लीची सबसे लोकप्रिय किस्म मानी जाती है। इसके अतिरिक्त गंडकी, योग्यता, त्रिलोकिया, अझोली, ग्रीन, देसी, रोज सेंटेड, डी रोज, अर्ली बेदाना, स्वर्ण रूपा एवं गंडकी संपदा जैसी किस्में भी किसानों के बीच लोकप्रिय हैं। पछेती किस्मों में चाइना, कस्बा, पूर्वी तथा लौंगिया प्रमुख है। बिहार के किसानों के लिए शाही, चाइना, कस्बा, बेदाना एवं पूर्वी लीची विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है तथा उत्पादन भी बेहतर प्राप्त होता है। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी प्रगतिशील किसान कोसीनाथ चौरसिया आज क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जी उत्पादन शुरू किया और कम लागत में बेहतर मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। नई तकनीकों, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा बाजार की मांग के अनुरूप खेती कर उन्होंने अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है। तवेदार हैरो खेत की प्राथमिक जुताई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। इसके माध्यम से भूमि को बुआई के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। ये मिट्टी को काटकर, पलटकर एवं भुरभुरी बनाकर बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। यह यंत्र खेत में मौजूद खरपतवार, घास फूस एवं फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का कार्य भी करता है। साथ ही मिट्टी की ऊपरी कठोर परत को तोड़कर नमी संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। तावेदार हैरो विशेष रूप से खरपतवार युक्त भूमि के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसकी सहायता से सामान्यतः 6 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई की जा सकती है। ये खेत को समतल एवं भुरभुरा बनाकर फसल की बेहतर वृद्धि और अधिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं पटना अनाज मंडी और जानते हैं अनाजों के ताजा बाजार भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपए प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12000 रुपए प्रति क्विंटल। आज पटना तथा आसपास के इलाकों में मौसम मुख्यतः गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप के साथ उमस बनी रह सकती है, जबकि दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज भी देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं तृप्ति सिन्हा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बात करने वाले हैं लीची की उन्नत पैदावार के बारे में और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में। बिहार सिर्फ पारंपरिक और संस्कार की धरती नहीं है, बल्कि यह खेती और उत्तम कृषि की भूमि भी है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर रामकृष्ण राय सर।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी, आपको और आपके कृषि दर्शन के सारे टीम को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में आगमन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों से हम लोगों को जोड़े रहें और हम उनकी सेवा में तत्पर रहें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को लीची की उन्नत फसलों के लिए वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी मुहैया करवाता है। सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मुजफ्फरपुर जो है यह ज़िला, इसकी पहचान है लीची, और जो भारत देश है विश्व में दूसरा स्थान रखता है लीची उत्पादन में, और करीबन आधा जो है उत्पादन अपने देश का मुजफ्फरपुर में ही होता है। उत्पादकता की जब बात करें तो जो चीन है उससे अधिक उत्पादकता हमारे भारत का है, और हमारे लीची, विभिन्न प्रभेद के लीची, शाही लीची, चीनी लीची, रोज सेंटेड, सारे लीची जो हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। अभी जो लीची का उत्पादन है, हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारे मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक किसान जूझ रहे हैं, जिसमें है कि एक स्टिंकी बग, यह जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और तेज़ी से यह फैल रहा है। तो इसमें स्प्रे करके हम इस जो कीट है इसको हम निजात पा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। मुजफ्फरपुर के जो बगीचे हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 40 वर्ष के ऊपर के जो बगीचे हो गए हैं उन्हें हमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। और विभिन्न प्रकार की हम लोगों ने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने ऑन फार्म ट्रायल्स किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोकल टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो है हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद तकनीक है कि नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि बैगिंग, अगर हम लोग लीची का बैगिंग करते हैं तो लीची के बैगिंग करने से लीची का जो फ्रूट बोरर, जो कीड़ा होता है, वो उसमें प्रवेश नहीं करता है, जिसके कारण लीची की गुणवत्ता रहती है। इसी प्रकार से हमने पाया कि अगर हम बोरिक जो पाउडर है, बोरेक्स का जो पाउडर है, उसका सॉल्यूशन को अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे जो लीची का जो फल फट जाता है वो कम होता है, और हम जो है करीब 30% अधिक उच्च गुणवत्ता वाले, जो नॉर्मल है कन्वेंशनल से उससे 30% अधिक गुणवत्ता वाले फल को प्राप्त कर पाते हैं, जो ग्रेड 1 का जो होता है वो प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कंसोर्टिया बन रहे हैं। हमारा जो NRC लीची है मुसहरी में, मुजफ्फरपुर का जो मुसहरी इलाका है वहाँ पे NRC लीची है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है। तो वहाँ पे बहुत सारे कंसोर्टिया किए गए हैं, और अगर हम इन कंसोर्टिया का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और उत्पादन भी फलस्वरूप ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाल दिया है, क्योंकि अब मार्च का महीना आ गया है और लीची के बागानों में फल और मंजीर लगने लगे हैं। तो हमें बताइए, हमारे किसान भाई ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें, कौन सी सिंचाई में चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि पैदावार और गुणवत्ता अच्छी हो सके। जी, पौधे की अवस्था और फलन के फल जो कितना बड़ा है साइज, उसके आधार पे हम जो है अपने क्रियाशील हो जाते हैं किसान बंधुओं को। तो अलग अलग माह में अलग अलग कार्य करने होते हैं। अभी जो फल है, फल के जो समस्याएं आती हैं, तो जिस समय फल का लगना होता है तो हमें अवस्था देखनी होती है फल का साइज़ कितना बड़ा है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया हो तभी आप किसी चीज़ का स्प्रे कर पाएंगे। खास करके फल के गिरने की समस्या जो आती है उसके लिए हम लोग प्लानोफिक्स का इस्तेमाल, दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे साथ जुड़े वैज्ञानिक महोदय हमें बता रहे हैं कि ये सही सॉल्यूशन है जिसके साथ आप वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी दरमियान हम आते हैं स्टिंग बर्ग की समस्या की तरफ। ये एक ऐसा कीट है जो हमारे लीची उत्पाद के जो किसान भाइयों ने बहुत परेशान करती है बात। इसके समाधान स्वरूप आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
लीची स्टिंक बग जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यह तेज़ी से फैल रहा है हमारे बागानों में। और यह आया है, आपको कुसुम का जो पौधा था झारखंड में, वहाँ से ये जो लकड़ी झारखंड से आता है उसी के साथ ये आया है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गतिविधि शुरुआत हो जाती है फरवरी माह में। फरवरी माह में 10 से 15 फरवरी के बीच हम पहला स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का। उसके बाद 15 दिन बाद फिर हम स्प्रे करेंगे। ध्यान दें किसान भाई कि जितने भी कीड़े जो मर के गिरे हुए होंगे उन सारे कीड़ों को आप इकट्ठा करें, एक गड्ढा खोद लें, गड्ढे में डाल दें, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है इस स्टिंकी बग को हमें जड़ से समाप्त करना है, उन्मूलन करना है, तो हमें ध्यान देना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई आप तक बेहद ज़रूरी जानकारी, जिससे आपकी लीची की पैदावार में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप इन सभी सुझावों का उपयोग करते हैं तो बेशक आपकी पैदावार बहुत सुलभ होगी, बहुत बेहतर होगी। अगली बार होगी आपसे फिर से मुलाकात इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुआ। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घरों ने गरीबों को नए सपने देखने का साहस दिया। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। 57 करोड़ जनधन बैंक खातों ने उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए। जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य पर भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना, तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे पूरी दुनिया को ये संदेश मिला है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। लोकतंत्र का असली अर्थ, असली उद्देश्य यही है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी
खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।